हालेलुया! परमेश्वर की हज़ूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर की उपस्थिति में और हर एक जन आज की वचन और आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की वचन के द्वारा आप बचाए जाएँगे, सँभाले जाएँगे। यदि आप परेशान हैं, दुखी में हैं, कमज़ोर हैं, निराश हैं और आप कमज़ोरी में हैं, तो इस वक़्त आज की प्रार्थना को सुनें, क्योंकि आज की प्रार्थना के द्वारा आपकी हर एक शापित चीज़ें छोड़कर जाने वाली हैं। आपके बंधन टूटने वाले हैं और आपके रास्ते खुलने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली, सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया! तो आज की प्रार्थना में तैयार हो जाओ, अपनी बल, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ को लेने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की वचन और आज की प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर से नई आशीषों को प्राप्त करने जा रहे हैं। बोले आमीन। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। मैं पास्टर दीप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया! तैयार हो जाएं आज की प्रार्थना के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर का वचन आपको संभाल लेगा, परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से कार्य करता है। हालेलुया! जब आप हर दिन सुबह की प्रार्थना को सुनते जाते हैं, तो ऐसी कौन सी सुबह की प्रार्थना है जिसमें आपको टच कर सकती है? ऐसी कौन सी सुबह की प्रार्थना है, हालेलुया, जो आपको ब्लेस कर सकती है? कोई भी सुबह की प्रार्थना सुनते जाएंगे, पवित्र आत्मा को छू लेगा और आप आजाद हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया! इसलिए हर दिन आपको सुबह की प्रार्थना को सुनना है, शाम की प्रार्थना को सुनना है, ताकि आप सुरक्षित रह सके, ब्लेस्ड हो सके और बचाए जा सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आज आप परेशान हैं, दुख में, तकलीफों में हैं, हालेलुया, और आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे हैं, आप परमेश्वर में हैं, आप प्रार्थना में हैं, हो सकता है आज दुख में हैं, हो सकता है जब परेशानी में हैं, हो सकता है आपके अपने हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हालेलुया! आज बहुत सारे लोग दुखी हैं, हो सकते हैं लाचार है, कमज़ोर है, बीमार है, परेशानी में हैं। कई लोग आज सोच रहे हैं कि हमारे लाइफ में ऐसा क्यों हो गया है? बहुत लोग सोच रहे हैं हमारी लाइफ में आशीषें क्यों नहीं आ रही हैं? बहुत सारे लोग अलग-अलग बातों को सोच रहे हैं, बट डोंट वरी, परमेश्वर के वचन को आज हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन आपको शांति देगा, परमेश्वर का वचन आपको तसल्ली देगा और वो आपको तैयार करेगा एक अद्भुत ब्लेसिंग्स के लिए, जो परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया! परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से ब्लेस करने जाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपके सारे बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के अद्भुत वचन को मेडिटेट करेंगे। जो लोग सोचते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ सही क्यों नहीं हो रहा है, हमें वो ब्लेसिंग क्यों नहीं मिल पा रही है, मुझे छुटकारा क्यों नहीं मिल पा रहा है, और मेरे लाइफ में हानि नुकसान क्यों हो रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं संगति करता, हो सकता है आप टाइट दशमांश भी देते हैं, हालेलुया, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में सेटल क्यों नहीं हो रही है, आपके पास जॉब क्यों नहीं आ रही है, आपका फाइनेंस सही क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कहना चाहता है। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब 2 अध्याय और उसका 21 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग उसमें ही बने रहेंगे। हालेलुया! परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धर्मी लोग हैं देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। आमीन। आज परमेश्वर आपकी खराई को देखना चाहता है। वो परीक्षा आपके लाइफ में आई है, वो प्रॉब्लम हो सकता है आपके लाइफ में आई है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है कि क्या आप हर समय परमेश्वर में बने हुए हैं, क्या आप खराई में हैं, क्या आप खरे में चल रहे हैं। एक होता है विश्वासी और एक होता है खरा विश्वासी। तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या परमेश्वर का वचन ये कहता है कि खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जब कुछ नहीं बन पाता है तो वो परमेश्वर से कंप्लेन करते हैं, वो परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, वो परमेश्वर से, अपने कर्ता से, सृजनहार से लड़ना शुरू कर देते हैं। आप प्रार्थना करो, आप परमेश्वर से मांगो, लेकिन लड़ना गलत बात है। हालेलुया! क्योंकि वचन में कहता है कि तू मुझसे लड़ता है, तू सृजनहार से, कर्ता से लड़ता रहता है। कितने को समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग आज नेगेटिव हो चुके हैं। मुझे थोड़े पहले दिन पहले बात पता चली कि बहुत सारे लोग निगेटिव हो चुके हैं, गलत बातों में जा चुके हैं। दूसरे की वजह से, दूसरे पास्टर कुछ कर रहे हैं तो उसकी वजह से ठोकर खा रहे हैं और ठोकर खाकर गिर गए हैं और परमेश्वर से दूर हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अंत के समय में ऐसा होगा कि भरमाने वाले लोग आएंगे, लोग कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, लोग कहेंगे कि मैं पास्टर हूँ, लेकिन आप पहचान लोगे उसके फल से, आप पहचान लोगे परमेश्वर के वचन से, आप पहचान लोगे उसके काम से। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अलग अलग तरह की नेगेटिविटी यदि आपके अंदर है और आपके मन में गलत गलत विचार आ रहे हैं, तो आज आपको ये विचार और नेगेटिव चीजें दूर होने वाली यीशु के नाम में। आपको उन सारे बारे में नहीं सोचना, आपको अपने बारे में सोचना है। हालेलुया! कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आप क्या परमेश्वर में बने हुए हैं, क्या आप परमेश्वर में अड़े और खड़े हैं। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी लोग और खरे लोग ही देश में बसे रहेंगे। का मतलब ये है
कि परमेश्वर धर्मी लोगों को आशीष देगा, खरे लोगों को आशीष देगा। इसलिए धर्मी लोग कौन होते हैं? जो परमेश्वर के लहू से धुल चुके हैं। हालेलुया! फिर से दोबारा उसमें वापस नहीं गए हैं, फिर से दोबारा गलत बातों में नहीं गए, फिर से दोबारा वो कामों को नहीं कर रहे हैं। हालेलुया! यदि आपने व्यभिचार छोड़ दिया था तो फिर से व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, फिर से आप नशे नहीं कर रहे हैं, फिर से आप गालियाँ नहीं दे रहे हैं, फिर से आप झूठ नहीं बोल रहे, फिर से आप गलत मार्गों में नहीं जा रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है? नीति वचन की किताब पहला अध्याय, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर का वचन कहता है, हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। हालेलुया! वचन कहता है 1 का 8 वचन से, प्रभु यीशु की तारीफ और 7 वचन से पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया! नीति वचन 1 अध्याय 7 वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि यही तेरे सिर के लिए क्या होगी? शोभायमान मुकुट होगी और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। अब वचन आगे समझें। वचन में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। मतलब फुसलाने वाले लोग आएंगे, तभी वचन में लिख दिया गया है। आपको बहकाने वाले लोग आएंगे, आपको प्रभु से दूर करने वाले लोग आएंगे। यदि वे कहें हमारे संग चल, हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोष की ताक में रहें, हम अधोलोक के, तो फिर उनके रास्ते में नहीं जाना। वचन कहता है बहुत सारे लोग उस रास्ते में जा चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अच्छे अच्छे विश्वासी, परमेश्वर को जानने वाले, जस्ट पैसों के लिए काम कर रहे हैं और वो उन गलत रास्तों में जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन जो है उनका न्याय करेगा, ये वचन ही दोष लगाएगा उनके ऊपर। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए वचन में लिखा है, हम अधलोक के समान उनको जीवता और कब्र में पड़े के समान समूचा निगल जाए। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। ये उनका वर्ड होता है कि हम इसको लूट लेंगे, हम अपने घर को भर लेंगे, हम ऐसे आशीष पर आशीष पा जाएंगे, हमारे पास पैसा हो जाएगा। बहुत लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, एक विश्वासी परमेश्वर को जानने वाले लोग भी। हालेलुया! और ऐसे लोग भी जो परमेश्वर को नहीं जानते वो भी ऐसे काम कर रहे हैं। तो वचन क्या कहता है? हालेलुया! वो बहुत सारे ऐसे प्लानिंग करते हैं कि हमारा एक ही बटुआ होगा, हम शेयर कर लेंगे, हम पैसे बांट लेंगे। तो वचन में कहते हैं, हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी ना रखना, अपने पैर भी मत रखना, उनकी सुनना भी मत, क्योंकि वो बुराई करने के लिए ही दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। हालेलुया! कितने को समझ में आ रहा है? और आगे वचन में लिखा है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं। मतलब इनको नहीं पता कि ये जो कुल्हाड़ी अपने पैर पर ही मार रहे हैं, भले इनके पास पैसे आ रहे हैं, भले ये सब कुछ कर रहे हैं, हालेलुया, लेकिन अपने पैर पर ये क्या कर रहे हैं? कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए वचन में कहता है, हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, इसलिए मन फिरो, सुनो और परमेश्वर के पीछे चलो। कितने को समझ में आ रहा है? आज शैतान काम कर रहा है, वो आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश कर रहा है। आपका हो सकता है इतने साल तक परमेश्वर में बने रहे, चले, तो अब अपने पीछे नहीं हटना है, अब आपने गलत डिसीजन नहीं लेना है, अब अपने गलत मार्गों में नहीं जाना है। आप बोल रहे कि मेरा काम नहीं बन रहा, हम प्रार्थना करके थक गए, हम वचन पढ़ के थक गए। यही तो परीक्षा का समय, इसमें आपको अपने खराई को दिखाना कि प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ा, प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, प्रभु मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, मेरे पास है चाहे नहीं है, कुछ भी है परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ अंतिम सांस तक। वचन में लिखा अंतिम सांस तक परमेश्वर में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। परमेश्वर आपको बचा लेगा, परमेश्वर को संभाल लेगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपके बंधन टूट जाएंगे, आपके रास्ते खुल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि वचन में कहते हैं जो धर्मी लोग हैं वो बसे रहेंगे। प्रभु धर्मी, जब परमेश्वर देखता है एक व्यक्ति को, और जब व्यक्ति को देखता है कि वो सचमुच मुझसे इतना प्रेम करता है और लगातार मुझ में बना हुआ है और लगातार परमेश्वर के पीछे चल रहा है, तो परमेश्वर का वचन उसके लिए अद्भुत रीति से काम करता है। हालेलुया! बहुत सारे लोग आज, जैसे कि कुरिन्थियों की किताब पढ़ते, बहुत सारे भावनाओं में चले गए हैं। हालेलुया! तो जो लोग भावनाओं में बहकर काम करते हैं, इधर उधर करते हैं, तो वो लोग धर्मी लोग नहीं हैं। खरे लोग, खराई, जब हम खराई में रहते हैं तो लोगों को हमारा वर्ड है थोड़ा सा दुख पहुंचा सकता है। लेकिन यदि आज आप खराई की बात करेंगे, वचन की बात करेंगे, तो ये आज थोड़ा सा कड़वा लग रहा है, आगे चलकर उनको मीठा का पता चल जाएगा। आमीन। क्योंकि यही उनके भलाई के लिए है। वचन हमारे लिए हमेशा भलाई ही करता है, लेकिन आज हम वचन को सुनना नहीं चाहते। आज एक धर्मी व्यक्ति क्या हो गया है? आज धर्मी व्यक्ति आज अपने धर्म के काम को छोड़ रहा है, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ रहा है। इसलिए क्या लिखा है? वरन तुमने मेरी सारी संपत्ति को अनसुनी कर दिया है और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी। और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, वंटर के समान भय आ पड़ेगा, तब तुम संकट और सकीतों में फंसोगे। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर में बने रहना है, आपको खराई में रहना है। हम जब रोमियो की किताब में पढ़ते हैं 4 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु, और वहां पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं और वहां पर लिखा है, हालेलुया, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत से जातियों का पिता ठहराया है
हालेलुया। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। किसने विश्वास रखा? अब्राहम ने विश्वास रखा। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और ए सारा के गर्भ की मरी हुई सी किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। और यही तो धर्मी की पहचान होती। धर्मी की पहचान क्या है? कि वो विश्वास में निर्बल नहीं होगा। बोलो, हम निर्बल नहीं होंगे विश्वास में, हम परमेश्वर में बने रहेंगे, हम परमेश्वर अड़े और खड़े रहेंगे। और ये एक धर्मी की पहचान है कि वो निर्बल नहीं हो सकता, वो आप कमजोर नहीं पड़ सकते, आप बिल्कुल भी आप निर्बल नहीं हो सकते, आप अपनी आशा को खो नहीं सकते। बोलो, यीशु मसीह मेरी आशा है, यीशु मसीह मेरा सब कुछ है। आज आपके लाइफ में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आज बोलो यीशु मसीह मेरी आशा है, यीशु मसीह मेरा सब कुछ है, यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अब्राहम की तरह बन जाए, धर्मी बन जाए, परमेश्वर के पीछे चलने वाले बन जाए, खरे विश्वासी बन जाए। और खरे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन की किताब में कि जो खरे मार्ग में चलते हैं, बने रहते हैं, उनके लिए परमेश्वर रखा हुआ है। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नए दाख मधु उमड़ता रहेगा। बोलो आमीन। आज जो आमीन बोल रहे हैं, आप गवाही को ले रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। लेकिन दुष्ट के बारे में बाइबल कहती है विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। जो परमेश्वर के साथ विश्वासघात करता है, जो अपने विश्वास को छोड़ देता है, जो परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देता है, हालेलुया, काम करना छोड़ देता है, तो उसका मतलब विश्वासघाती होता है। क्या आप अपने घर में एक विश्वासघाती को पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर भी विश्वासघाती लोगों को पसंद नहीं करते, उसकी नजर में वो दुष्ट लोग हैं। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए हमें विश्वासघाती नहीं बनना है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। विश्वासघाती का मतलब ये होता है कि हमने परमेश्वर के अद्भुत कामों को इतना देखा, इतने लोगों की गवाही को सुनी, लेकिन फिर भी आज हम देखते हुए अंधे बन रहे हैं और हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं कर रहे, उसके अद्भुत कामों को, गवाही को, जितनी सारी टेस्टिमनीज हमने सुनी है, आपने सुनी है, विश्वास नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप साफ समझ चुके हैं। हालेलुया। इसलिए आपने विश्वासघाती नहीं बनना है, आपने परमेश्वर बने रह जाए। आपके पास आशीष हो चाहे ना हो, आपको बताना है कि प्रभु मैं तेरा हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, और तब देखो परमेश्वर आपके लिए पूरा करेंगे। हालेलुया। यदि आपके लाइफ में जो काम नहीं बन रहा है, आप अपने डायरी में लिखें, उस प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखें। हालेलुया। एक एक चीजों को मेंशन करें और उसके बाद हाथ रख के रोज वचन के साथ, मान लो कि आपको चंगाई चाहिए, तो चंगाई के लिए आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखें, उसके साथ भी वचन को लिखें और फिर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। डांटो शैतान को, वचन से प्रार्थना करो। हालेलुया। इसलिए अब्राहम के विषय में लिखा, उसने वचन को याद रखा, परमेश्वर के से मुख को निकला हुआ, देखो कोटेड किया गया डबल इन्वर्टेड में। हालेलुया। कि वचन के अनुसार होगा, उसने उस वचन को याद किया और इसलिए वचन के अनुसार उस पर विश्वास करने से, हालेलुया, और भरोसा किया जो उस समय था नहीं, लेकिन उसने इस तरह से विश्वास किया है और विश्वास किया वचन के अनुसार, तो परमेश्वर ने इसके खराई को देखा, विश्वास को देखा और सब कुछ उसके लाइफ में आ गया। हालेलुया। उसी तरह से यदि आज आपके जीवन में, हालेलुया, यदि चंगाई चाहते हैं तो विश्वास करो कि आप उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। विश्वास करो और प्रार्थना करो और प्रेयर रिक्वेस्ट लिखो, अपने डायरी में लिखो और वचन के साथ प्रार्थना करो हर दिन हर दिन हर दिन, और आप जीत जाएंगे यीशु के नाम में। यदि आपके पास ब्लेसिंग्स नहीं है, कुछ भी आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, आप घर मांग रहे हैं, आप कुछ भी मांग रहे हैं, परमेश्वर से हीलिंग मांग रहे हैं, छुटकारा मांग रहे हैं, परिवार मांग रहे हैं, बेबी की ब्लेसिंग मांग रहे हैं, परमेश्वर क्यों नहीं देगा? परमेश्वर धर्मी लोगों की प्रार्थना को सुनता है, ज्यादा लेट नहीं हो सकता। परमेश्वर आपको 100% देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी गवाही को बनाना चाहता है। आप परमेश्वर के उस मास्टर प्लान में शामिल हो जाइए। विश्वासघाती मत बनिए, परमेश्वर में बने रहिए। निगेटिव चीज आपके जीवन से निकल जाना चाहिए, निगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि शैतान आपको निगेटिव करने की कोशिश कर रहे इस समय, लेकिन आपको निगेटिव नहीं होना है, परमेश्वर में बने रहना और खड़े रहना है। तब परमेश्वर का अद्भुत काम आप देखोगे, अपनी आंखों से शॉक्ड हो जाएगा। अद्भुत काम आपके लाइफ में होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि वचन कहता है कि जो धर्मी लोगों की आशीषें हैं वो आने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है, हालेलुया, नीति वचन 4 अध्याय 18 वचन में, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। धर्मी क्या होते? चमकते जाएंगे और वो बढ़ते जाएंगे, आशीष में एवरीवेयर वो बढ़ते जाएंगे। इसलिए आपको धर्मी बनना जरूरी है, प्रभु में अड़े और खड़े रहना जरूरी है। इसलिए तैयार हो जाए, अपनी ब्लेसिंग्स को लेने के लिए, नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए तैयार हो जाइए। आमीन। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। अपने आपको सरेंडर करें, परमेश्वर के निकट आए तो वह भी आपके निकट आएगा। आगे सभी जन तैयार हो जाए और एक मन हो जाए, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो
परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वापस आए। जो शैतान इनके मनों में अलग-अलग बातों को ला रहा है, नेगेटिव चीज़ों को लेकर आ रहा है, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। जो इस वक़्त कन्फ्यूज़ हो चुके हैं या परेशान हैं, ये सोच रहे कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी बने रहा, खरे बने रहा तो तू बना रहेगा। हालेलुया! विश्वासघाती मत बन, परमेश्वर में बने रहा तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। मैं प्रार्थना करती जो लोग इस वक़्त कमज़ोर पड़ रहे हैं, हालेलुया! जो इस वक़्त जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आज प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो। जो जिस-जिस बातों को लेकर आप परेशान हैं, पवित्र आत्मा यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में, शैतानी चीज़ें छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक गलत चीज़ें छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, शैतानी के अटैक से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा अपना बल दे, अपनी शक्ति दे, अपनी सामर्थ्य दे। हालेलुया! धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो, मदद करो, सहायता करो। हालेलुया! थैंक यू जीसस। जो इस वक्त कमजोर है, इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच होली स्पिरिट आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा जो आप पर अटैक करे इसी वक्त आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। शैतानी अथॉरिटी को मैं होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। जो इनकी आशीषों को जो शैतान छीन लिया इसी वक्त होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, अपने सिर पर हाथ रखो, बोलो मैं यीशु की संतान हूँ, बोलो मैं परमेश्वर का जन हूँ। हालेलुया! पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर की संतान होकर बन जाए, बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त जो श्रापित चीज आपके घर में काम कर रही है, दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर के घर में होली गोस्ट फायर 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 टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आजाद हो जाए। हर एक बंधुआई से आजाद हो जाए, दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए, शैतानी शक्ति छोड़कर जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। ओ रबखत्तु नमः शंतिरे लेबेखेंतिरे रबखत्ते नमः। प्रार्थना करती हूँ हर एक निगेटिव सोच विचार छोड़कर जाए, गलत बातें छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हम तारीफ करते हैं, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, परमेश्वर अनुग्रह दो, परमेश्वर शांति दो, परमेश्वर तसल्ली दो, परमेश्वर। हालेलुया! रबखत्तु नमः शंतिरे लेबेखेंतिरे लेबेखेंतिरे रबगदिरा। आप सब कुछ बदल सकते हैं परमेश्वर पिता, आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं परमेश्वर पिता, सब कुछ मदद कर सकते हैं परमेश्वर पिता। एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करो परमेश्वर पिता। इस वक्त जिनके पेट की रोग है आजाद हो जाए, जिनके पेट में दर्द है आजाद हो जाए, जिनके कानों में प्रॉब्लम है आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हालेलुया! जितने हड्डी की रोग है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, सर से लेके पांव तक आजाद हो जाए। हर एक इलाज बीमारी को मैं डांटती होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर छुटकारा दो। आपके कोड़ी खाने के द्वारा चंगे हो चुके, आपके लहू में जीवन है। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर सामर्थ्य से भर दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ जिनकी लाइफ में जो गवाही का वेट कर रहे हैं, सारे सुनो जो गवाही का वेट कर रहे हैं, मैं बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ, मैं गवाही की घोषणा करती हूँ यीशु के सामर्थ्य। इसलिए परमेश्वर में बने रहना, धर्मी बने रहना, खड़े रहना, मैं और खराई में चलते रहना यीशु के नाम में। पवित्रताई में रहना, परमेश्वर के पीछे चलना। हालेलुया! जो परमेश्वर का वचन करने के लिए कहता है उसे करते जाना। अपने बीच बोलना नहीं छोड़ना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, संगति करना नहीं छोड़ना, पर्सनल प्रेयर कर मत छोड़ना। हालेलुया! और पवित्रताई में बने रहना, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखना। हालेलुया! मैं प्रार्थना करती परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो यीशु के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, जो आशीषें रुक गई है यीशु के नाम में स्वर्ग से खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। हाले जिनके अंग हालेलुया जो खराब हो चुके हैं, पवित्र आत्मा और अद्भुत कार्य करो इसी वक्त। टच होली स्पिरिट, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का हाथ उतरे, परमेश्वर का चंगाई वाला हाथ उतरे, परमेश्वर का छुटकारे वाला हाथ उतरे, हाथ उतरे, हाथ उतरे यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका एक्सीडेंट हुआ यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर टच टच टच। हालेलुया! मैं जिंदगी की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती है। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा और बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया! दया करो परमेश्वर पिता, इस्तेमाल करो अपने राज्य के लिए। और बड़ी गवाही की घोषणा करती जो रो रहे हैं इस वक्त, जो दुखी हैं, लाचार है, कमजोर है, परेशान है, हॉस्पिटल में एडमिट है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर, चंगे और आजाद हो जाए। हालेलुया! जो कमजोरी में यीशु के नाम में परमेश्वर से नहीं बल और ताकत शक्ति सामर्थ को रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। हालेलुया! जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, जो दौड़ नहीं पाते दौड़ने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे। इसी वक्त आपकी बुद्धि सब कुछ
कुछ खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाए, जो हॉस्पिटल में एडमिट है चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शिव का टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ परमेश्वर, जिनके बिजनेस है, जिनके शॉप है, जिनके दुकान है, सारे कामों को मैं ब्लेसिंग्स की घोषणाएं करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आशीष की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, परमेश्वर अनुग्रह दो, परमेश्वर तसल्ली दो। परमेश्वर पिता, आप सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं, आपके लिए कोई बात असंभव नहीं है। आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर प्रभु बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करता कि वीजा को, डॉक्यूमेंट को, पेपर को ब्लेस कर। जो परेशान है, जो कंट्री से, फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, जो अपने वीजा को लेकर परेशान है, अपने पेपर को लेकर परेशान है, अपने काम को लेकर परेशान है, पवित्र आत्मा शो इस वक्त आप वाचा बांधकर प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना करती, पवित्र आत्मा शो, होली स्पिरिट टच 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 टच, जादो जय यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा शूलो 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 यीशु के नाम में। हर एक कंट्री से जो देख रहे हैं इस वक्त परेशान है, पवित्र आत्मा इनके डॉक्यूमेंट को, पेपर को ब्लेस करती हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से बिगेस्ट फेवर की मैं घोषणा करती हूँ, बिगेस्ट 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 फेवर की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर दया करो, इनका काम रुकना नहीं चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए, चलना चाहिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमानेंट की मैं घोषणा करती हूँ, इनके जॉब को परमानेंट 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 होली स्पिरिट टच 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 और आशीष को प्राप्त करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारे प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। अनुग्रहकारी और विलम्ब से कोप करने में अति करुणा में परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे एंड बिग टेस्टिमनी के साथ खड़ा करो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपने सचमुच में सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। हाले जहाँ जहाँ जाते प्रभु के साथ रहना, हर एक खतरा हानि नुकसान से बचाना, शैतानी चीजों को मैं कैंसिल करती हूँ। होली गॉस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ और बंद दरवाजे आशीषों के खुल जाए। परमेश्वर जहाँ जहाँ जाते इनके साथ रहना, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना। परमेश्वर पिता, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुना, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना की एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। हालेलुया। जब एक गवाही देंगे तो दूसरी गवाही आएगी। तो जो अदर कंट्री से देख रहे हैं, अदर स्टेट से, तो अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही आपने शेयर करना है। परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेस करे। अपने भेंट, अपने दशमांश को परमेश्वर के राज्य के लिए, भवन के लिए आप बोलना शुरू कर सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और ऊंचाइयों पे लेके जाए, इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर की प्रार्थना को सुन रहे हैं। हालेलुया। और वो उत्तर जरूर मिलेगा। बोलो आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो एक अनाउंसमेंट है, जो ब्लेसिंग मंथ प्रेयर है 28 तारीख जो शुक्रवार है। हालेलुया। तो 28 तारीख जो शुक्रवार है, आपने उस मीटिंग का हिस्सा बनना है। शुक्रवार को मॉर्निंग मीटिंग है दोपहर 12 बजे, और उसके बाद शाम को जो मीटिंग शुरू हो जाएगी 9 बजे से। तो आप सभी तैयार हो जाएं उस ब्लेसिंग मंथ प्रेयर के लिए। उसके बाद सैटरडे फास्टिंग प्रेयर है। उसके बाद रविवार की प्रार्थना सभा को जरूर आपने ज्वाइन करना है, आपके लिए खास प्रेयर की जाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेस करे। आप सभी इस मीटिंग का हिस्सा बने, क्योंकि आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली, सब बेस्ट होगा ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।